हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आवृत बीजों का वर्गीकी में। इससे पहले जितना भी मैंने करा दिया हूँ दोस्तों, बायोलॉजी के 3 चैप्टर और केमिस्ट्री के, तो वो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। इससे संबंधित जितना भी एसएससी, रेलवे, दरोगा, इस सब में एग्जाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसे वर्गीकी का जनक कहा गया है? वर्गीकी का जनक किसे कहा गया है? तो लिनियस को कहा गया है वर्गीकी का जनक। ओके, नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है, किसने लिखी है? सिस्टमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है लिखी है, लिनियस ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? लिनियस ने लिखी है। सिस्टमा नेचुरा नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है? लिनियस ने लिखी है। और वर्ग की, जिसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसके जनक कौन है? तो लिनियस है। सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखा है? तो लिनियस ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई आपका जाति हो जाएगी। ओके, यानी जो जाति का मतलब ये है कि वर्ग में बांटा गया है, वर्ग का वर्ग यानी सबसे छोटा में बांटा गया है। ठीक है, वो सबसे छोटी हो जाती है। जाति नहीं, वो नाम है। ओके, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या है? जाति। नेक्स्ट है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू कुल किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से संबंधित है। इसको ट्रिक से आप याद रखिएगा। आलू कैसा होता है? जब धो लीजिएगा तो पीला पीला सोने की तरह चमकेगा, तो सोना से सोले याद रखिएगा। ओके, आलू के किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी कुल से। नेक्स्ट है, कपास संबंधित किससे है? कपास संबंधित है मालवेसी कुल से। ठीक है, मालवेसी। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी। मालवेसी, कपास का मतलब रुइया। रुइया किस मलमल की तरह होता है ना, गद्देदार, तो मालवेसी कुल से संबंधित है। इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ओके, मालवेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन किस कुल का पौधा है? सोलेनेसी कुल का, यानी आलू और बैगन दोनों ही सोलेनेसी कुल का है। ओके, नेक्स्ट है, कपास के पौधे का वंशीय नाम, जेनरिक नेम है क्या? कपास के पौधे का जेनरिक नाम सुनिएगा तो गॉसिपियम होगा। ठीक है, कपास के पौधे का जेनरिक नेम क्या है? गॉसिपियम है कपास के पौधे का, जहां से आया। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वानस्पतिक नाम है। मेंजीफेरा, मैंगो। ओके, मैंगो का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। मैंगो मेंजी, मैंगो मेंजी, इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। और ट्रिक से इससे पहले मैंने ट्रिक भी वीडियो बनाया हुआ, तो वो जरूर देख लीजिएगा। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले कुल ग्रेमनी कुल से संबंधित रहेंगे। ग्रेमनी यानी घास की तरह रहेंगे। अनाज जब भी उगता है तो घास की तरह रहता है, देखते होंगे घास की तरह उग जाता है, तो ग्रेमनी कुल से संबंधित है। अनाज के पौधे किस कुल से संबंधित है? ग्रेमनी कुल से। नेक्स्ट है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होगा, ये गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है? वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट, दलहनी पौधे संबंधित किससे है? तो दलहनी पौधे किससे है ये बताना है। लेगुमिनेसी कुल से है। ओके, दलहनी यानी दाल वाला जो पौधा होता है किससे संबंधित होती है? लेगुमिनेसी कुल से संबंधित होती है। ओके, लेगुमिनेसी कुल से। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है? सबसे बड़ा कुल है आपका कंपोजिटी। ओके, कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा तो निश्चित ही सबसे बड़ा कुल रहेगा। ओके, सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी हो गया।
सबसे बड़ा कुल कौन सा हुआ? कंपोजिटी हो गया। आलू और बैगन सोलनेसी कुल से है। ओके, नेक्स्ट है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया नाम है। वानस्पतिक नाम क्या है मूंगफली का? एरेकिस हाइपोजिया। ओके, मूंगफली में एक बीमारी होता है टिक्का रोग, ठीक है, वो भी याद रखिएगा आप। एरेकिस हाइपोजिया का वानस्पतिक नाम है किसका? तो मूंगफली का। नेक्स्ट है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेंसिस। क्या है? थियासाइनेंसिस। चाय का पौधा का वानस्पतिक नाम क्या है? थियासाइनेंसिस। ओके, थियासाइनेंसिस से गरम गरम चाय पीजिए और चाय साइनस ठीक करिए। इस प्रकार ट्रिक से आप याद कर सकते हैं थियासाइनेंसिस। तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? तेल बीज वाली जो परत ये फसल है वह कृषि फेरी से संबंधित होती है। ऑयल सीड वाली जो फसल है किससे संबंधित होती है? तो कृषि फेरी से संबंधित होती है। किससे? कृषि फेरी से संबंधित होती है ऑयल सीड वाली फसल। नेक्स्ट है, मटर का पौधा होता क्या है? मटर का पौधा शाक है। मटर का पौधा क्या है? शाक है। ओके, नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। अभी सबसे लंबा जीवित वृक्ष इन चारों में ये सिकुआ है। वृक्ष बोला है। सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। ओके, सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। सबसे लंबा वृक्ष सिकुआ। एड्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना का भाग किससे पत्तियों से पाई जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियां, यानी बेलाडोना जो पत्ती होता है, बेलाडोना का पत्ती से बेलाडोना प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रीन कौन देगा आपको? तना देगा। ओके, एफेड्रीन का कौन सा हिस्सा यूज करते हैं? तना को यूज करते हैं। एफेड्रीन जो होती है वो कौन सी होती है? तना होती है। ये एफेड्रा पौधा से पाई जाती है। ठीक है, एफेड्रा पौधे से क्या पाया जाएगा? एफेड्रीन। तो एफेड्रा पौधे का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे? तो तना। ठीक है, नेक्स्ट है, कपास के रेशे होते हैं क्या? कपास के रेशे होते बीजों के अधिचर्मी रोम। क्या होते हैं? बीजों के अधिचर्मी जो रोम होते हैं ये कपास के रेशे होते हैं। ओके, और कपास किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से। मॉर्फिन निकाला जाता है किससे? मॉर्फिन निकाला जाएगा पेपेवर सेमनी सोमनीफेरम से। पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है क्या? मॉर्फिन। नेक्स्ट है, केसर उत्पन्न होता है किससे? तो क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से पाई जाती है। क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से केसर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। भोजपत्र उत्पन्न होते है बेटुला की छाल से। ओके, लौंग क्या है? लौंग एक सूखा हुआ फूल है। लौंग जो है एक सूखा हुआ फूल है। फूल गोभी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पक्रम खाते हैं। फूल गोभी का फूल खाते हैं। ओके, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बीजों से प्राप्त होती है। किससे? बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। नेक्स्ट है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण वो किससे प्राप्त होगी? तो जड़ों से प्राप्त होगी। किससे प्राप्त होगी? जड़ों से।
चिकोरी जो चूर्ण प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है, जो कॉफी के पौधे कॉफी में मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त होती है किससे? अफीम प्राप्त होगी आपका बी से, पैपेवर सोमनीफेरम से। पैपेवर से सोमनीफेरम से क्या प्राप्त होती है? अफीम प्राप्त होगी। ओके। अथिया साइनेंसिस चाय में पाया जाता है। ओके, वनस्पति का नाम है। नेक्स्ट है, रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है किससे? रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। रेस्पिरिन नामक जो दवा होती है किससे पाई जाती है? तो राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से प्राप्त होती है। ओके। अफीम प्राप्त होगी पैपेवर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? प्राकृतिक रूप से पाई जाती है छाल क्या पाई जाती है? छाल। कुनैन सिनकोना पादप किस भाग से पाई जाती है? तो छाल से प्राप्त होती है। ओके। नेक्स्ट है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं किसके? केसर के उत्पाद होते हैं। किसके उत्पाद होते हैं? केसर के उत्पाद होते हैं। ओके, केसर से उत्पाद होते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी वाला जो चूर्ण होता है किससे प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म प्रकंद से। हल्दी वाला चूर्ण किससे प्राप्त होते हैं? सूक्ष्म प्रकंद से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, कौन एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है आपका मानव निर्मित धान्य है। धान्य मानव निर्मित कौन सा धान्य है? तो ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होती है? निकोटीन पाई जाती है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु कौन सी औषधि यूज करते हैं? तो किसका यूज करते हैं? राउवुल्फिया जाति का यूज करते हैं। राउवुल्फिया जाति से हाई अगर ब्लड प्रेशर होगा तो इसी का दवा बना करके दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख धान्य फसल यानी सीरियल क्रॉप कौन सा है? चावल सबसे ज्यादा भारत के लोग खाते हैं। नेक्स्ट है, दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत है? दालें सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। शाकाहारी लोग प्रोटीन इसी से दालें से ही लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में। नेक्स्ट है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का सबसे उत्पाद नहीं है? जो तना से नहीं पाया जा सकता। कपास जो होता है तना से नहीं पाया जाता है, बाकी तना से सन, पटसन और जूट पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिनकोना की छाल प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापन कर दिया है वह कौन है? क्लोरोक्विन है। ओके, सिनकोना की छाल से मलेरिया उपचार के लिए दवा यूज करते हैं, छाल का यूज करते हैं। ओके, यानी तना का, जिससे कृत्रिम औषधि ने जगह ले ली है प्राकृतिक उत्पाद का। तो कौन सा कृत्रिम औषधि है? तो क्लोरोक्विन है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर जो होती है ये क्या कर देती है? नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि नाइट्रोजन डायरेक्ट रूप में नहीं लेता है पौधा, क्यों? इस पेड़ को छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ का? दालचीनी को छाल जो होता है यूज करते हैं मसाले के रूप में। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन यूरिया में। नाइट्रोजन यूरिया में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तारपीन का तेल प्राप्त किया जाएगा चीड़ से। किससे? चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है?
मसाला लौंग जो होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग। नेक्स्ट है, हशीश से पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से उत्पन्न होता है, यानी किस भाग का लिया जाता है? तो डी, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से उत्पन्न होता है। तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से उत्पन्न होता है क्या? हशीश के पौधे से प्राप्त की जाती है ये। ठीक है, हशीश जो होते हैं पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि पौधे किस भाग से ये प्राप्त की जाती है? तो ये तना से प्राप्त किया जाता है और नर पुष्पक्रम होना चाहिए, उसके निःस्राव से प्राप्त करते हैं हशीश। ओके, नेक्स्ट है आपका, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बांस को किसके रूप में? घास के रूप में विकसित किया गया, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला घास होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है क्या? सूखे हुए क्या? फूल। ओके, सूखे हुए फूल उपयोगी होते हैं और पत्ते उपयोगी होते हैं, यानी पत्ते और फल, ये होगा ये आंसर, सूखे हुए पत्ते। ओके, और फल, फूल नहीं फल होता है। सूखे हुए फल और पत्ते धनिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैट्रोफा से जैव ईंधन पाया जाता है। जैट्रोफा से जैव ईंधन पाई जाती है। किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला को कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा को प्रायः उभयचर पादप क्यों कहा जाता है? वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। ओके, लिटमस प्राप्त होता है किससे? लिटमस प्राप्त होगी आपको डी से, एक लाइकेन से। लिटमस किससे प्राप्त होगी? एक लाइकेन से प्राप्त होती है। आप बताइए, लाइकेन किसका सहजीवी सहवाल है? सहजीवी है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो एजोल बी का प्रयोग किया जाता है, चावल। किस फसल में एजोला एनाबीना जो जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो किस में करते हैं? चावल में। ओके, चिलगोजा निम्न में से एक किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। ओके, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं क्या? तो ये होते हैं सहजीवी। क्या होते हैं? सहजीवी। फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ओके, और नेत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिकारी कह सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिकारी जीवाणु क्या होती है? तो सहजीवी होती है। नेक्स्ट है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? वीट टेकर ने किया था। वीट टेकर ने किया था 5 जगत वर्गीकरण, और सबसे वाला पहले वर्गीकरण करने वाला लिनियस है। ठीक है, सिस्टम ए नेचुरल पुस्तक इसी ने लिखा है, लिनियस ने ही। नेक्स्ट है, केसर मसाला यानी सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? स्टिग्मा लाया जाता है केसर बनाने के लिए। ठीक है, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। आंशिक मूल परजीवी माना जाता है चंदन के पेड़ को। नेक्स्ट है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो उभयलिंगी कहलाएंगे। उभयलिंगी लग ही रहा है, इसमें दोनों कॉमन है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले उभयलिंगी कहलाते हैं। पत्ती के लाल
नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? पत्ती का जो लाल रंग, पीला रंग और नारंगी रंग हो जाते हैं किसके कारण? कैरोटीनॉइड के कारण। कैरोटीनॉइड के कारण लाल, नारंगी, पीला रंग होता है। लाल, नारंगी, पीला रंग जो होता है कैरोटीनॉइड के कारण होता है। नेक्स्ट है गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित किससे है? तो 3 पादप परिवारों से हैं। 3 अलग-अलग पादप परिवार से है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा। ओके। वर्गीकरण कैरोलस लिनियस प्रणाली है क्या? वर्गीकरण जो कैरोलस लिनियस प्रणाली क्या है? तो द्विपद। द्विपद का मतलब 2 भाग में बांटा था। वर्गीकरण किया था किसने? लिनियस ने। लिनियस का पूरा नाम कैरोलस लिनियस है। इसने द्विपद कहा था, 2 पद का होता है। ओके, तो ये आपका खत्म होता है आवृत बीजों की वर्ग की यानी